हमारे तो एक ही भैया भूपेंद्र भैया, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी के बीच इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र भैया। सर, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस ऑन स्टेज। और जब तक यहाँ पर ये आएंगे, मैं चाहती हूँ कि तालियों की आवाज और शोर की आवाज पीछे से आती रहना चाहिए। अपना कीमती समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित माननीय मंत्री जी भूपेंद्र भैया हम सभी के बीच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना कीमती समय निकाला और आज के इस शाम में डोहेला महोत्सव में आप हमारे बीच यहाँ पर सम्मिलित हुए। तो दीप प्रज्वलन के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आप और हम मिलकर आज डोहेला महोत्सव के तीसरे दिन को पूरे जोरों शोरों के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, जश्न मनाने वाले हैं। तो माननीय मंत्री जी हम सभी के बीच जोरदार तालियां आती रहना चाहिए। एवरीबॉडी कम ऑन एवरीवन। मैं आप सभी की तरफ से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे यहाँ पर आ चुके हैं और अब ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो दीप प्रज्वलन यहाँ पर माननीय मंत्री जी द्वारा हम सभी के बीच अपना कीमती समय निकालकर डोहेला महोत्सव के तीसरे दिन पर यहाँ पर मौजूद हैं। जोरदार तालियां आती रहना चाहिए एवरीवन। सो माननीय श्री भूपेंद्र भैया के सौजन्य से हम हर साल 2016 से लगातार हर साल हर वर्ष इस कार्यक्रम को कुछ अनूठे अंदाज में, कुछ अलग अंदाज में मनाते हैं, जहां पे भारत के विभिन्न सेलिब्रिटीज, अलग अलग टैलेंटेड कलाकार हमारे बीच आते हैं और आप सभी का मनोरंजन करते हैं। द एंटरटेनमेंट नाइट, द म्यूजिकल नाइट, डोहेला महोत्सव, जो पूरे मध्य प्रदेश का एक जाना माना ब्रांड बन चुका है और जिसका एकमात्र क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ माननीय श्री भूपेंद्र भैया को। तो पूरे खुरे की आन बान शान और जान हमारे बीच मौजूद है, जिनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि किस तरीके से वो हर साल डोहेला महोत्सव को अलग तरीके से, अलग अंदाज में आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर सके। तो एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी मंत्री जी के लिए, जोरदार तालियों के साथ आज के इस डोहेला महोत्सव के तीसरे दिन पे मैं माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र भैया का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए, तो इस कार्यक्रम को आज की शाम को जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं और आज के इस कार्यक्रम के जो आर्टिस्ट हैं श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन, डोहेला महोत्सव तृतीय दिवस तीसरे दिन पे हमारे बीच में ऑल द वे फ्रॉम जबलपुर से आए हुए 13 टैलेंटेड परफॉर्मर्स, 13 महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो इस बैंड का एक अटूट हिस्सा है, जो अपनी आवाज से पूरे शहर को, पूरे खुरई को मंत्रमुग्ध करने वाली है। तो यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी आर्टिस्ट का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी आप सभी की तालियों के साथ लखन भैया से कि वे मंच पर आए और हमारे सभी आर्टिस्ट का स्वागत करें। चलिए, तो यहाँ पर स्टेज के ऊपर जोरदार तालियों के साथ लखन भैया आज के डोहेला महोत्सव तृतीय दिवस के हमारे आर्टिस्ट श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन जबलपुर से हमारे सभी आर्टिस्ट का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां लखन भैया के लिए। एवरीबॉडी कम ऑन।
आज यहाँ पे हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकालकर मंत्री जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच आए। एक और बारी मैं मंत्री जी का, माननीय श्री भूपेंद्र भैया का रोहिला महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और इतने सालों से लगातार, जैसा मैंने कहा कि हर साल बड़ी धूमधाम के साथ, नई उमंग के साथ नए नए कलाकार हमारे बीच में आते हैं और आप सभी के दिलों को जीतते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद लखन भैया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू। बैकग्राउंड म्यूजिक डाउन कर दीजिए प्लीज। Check 1, check. Hello. Alright, so ladies and gentlemen, are we ready for day 3 रोहिला महोत्सव? चलिए, तो यहाँ पर कुछ लाइनें जो मैं माननीय मंत्री जी के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि ये खुरई की आन बान शान और जान है। मंत्री जी, आपके लिए खुरई की आन बान शान जान। मुस्कान खुरई शहर को आपसे मिली, शान इस शहर को आपसे मिली। पाकर के साथ आपका हमारी किस्मत बदल गई, पहचान खुरई शहर को आपसे मिली। कस्बा दिया था आपको, शहर बना दिया, कितनों को रोजगार दिया, घर बना दिया। किस तरह शुक्रिया करे हुजूर आपका, तकदीर बना दी है, मुकद्दर बना दिया। यू आज सियासत में आप सा कोई है कहाँ, हरदम सबके वास्ते खड़े रहे, सज्जन स्वभाव सा सर आप सा है कहाँ। हर गांव गांव आपकी चर्चा बड़ी है, मन में आपके लिए मंत्री जी श्रद्धा बड़ी है। स्वागत करते हैं आपका इस शाम में, जहां हर तरफ तारीफ और चर्चे सिर्फ आपके हैं। तो रोहिला महोत्सव में माननीय श्री भूपेंद्र भैया का एक और बारी तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। ऑलराइट, तो जैसा आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले महिला दिवस हम सभी ने यहाँ पर मनाया था, तो आज की शाम मुझे लगता है कि सभी महिलाओं के नाम है। तो जितनी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए, एवरीबॉडी। चलिए, तो बड़ी जुनून और बड़े जोश के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज के इस इवेंट का, आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन जबलपुर से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, जिसके अंदर 13 प्रतिभाशाली महिलाएं शामिल हैं। संगीत के काफी मशहूर कलाकारों में से हमारी ये प्रस्तुति आप सभी के बीच बुंदेली आदिवासी कबीर पंडित भवानी प्रसाद तिवारी की रचनाओं से ये अपनी प्रस्तुति देते हैं। एक बार जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के कलाकार श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन, जिसकी परिकल्पना एवं संयोजन दविंदर सिंह ग्रोवर ने की है और संगीत निर्देशन डॉक्टर शिप्रा सुलेरे ने की है। एक बार जोरदार तालियां वंस अगेन फॉर श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन। बोल नर्मदा माई की जय। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बम्बुलिया से। नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, जैसे मिल गए महतारी और बाप रे। इस कार्यक्रम पे आशीर्वाद है नर्मदा मैया का, तो सबसे पहले ये आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे नर्मदा मैया से और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बम्बुलिया से। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन की पहली प्रस्तुति बम्बुलिया।
एक बार नर्मदा मैया का नाम लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। एक बार जोरदार तालियां हमारी माता रानी नर्मदा मैया के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारी अगली प्रस्तुति जो आने वाली है उसके लिए मैं देवेंद्र जी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और बताएं कि अगली प्रस्तुति किसके ऊपर है, किस बारे में है, बताइए प्लीज। हम बुंदेलखंड में खड़े हैं और एक बुंदेली कहावत आपको सुनाना चाहते हैं कि बुंदेलखंड का आदमी अगर रामायण को किस तरह से लेता है, तुलसीदास जी को कैसे लेता है। एक हते राम और एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामन, ओनेओ की नार हरी और ओनेओ की नाश करी, बात को बन गो बथन्ना और तुलसी लिख गो पुथन्ना। ये है हमारा बुंदेलखंड और ये है हमारी बुंदेली। आज बुंदेली साहित्य इस तरह कहावतों में जीवित है। और बुंदेलखंड में बनाया जाने वाला नवरात्रि का पर्व जिसमें हम गाते हैं जस, और उसी जस की प्रस्तुति श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन की अगली प्रस्तुति में मां की आराधना, मां का आशीर्वाद इस कार्यक्रम पर, इस खुरई की धरती पर शुरू करें। बिल्कुल, तो बुंदेली खंडी अंदाज में जस। यहाँ पर जस की प्रस्तुति हमारे बीच में आने वाली है। चलिए आइए, तो होपफुली आशा करते हैं कि आप सभी को ये काफी पसंद आएगा। हमारी अगली प्रस्तुति श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन द्वारा। Jai
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन द्वारा। अगली प्रस्तुति की ओर आगे बढ़ेंगी। एक और बुंदेली कहावत आपको सुनाते हैं। 4 लठा के चौधरी और 5 लठा के पंच, और जिनके घर पर 6 लठा सो अंच गिने ना पंच। हमारी अगली प्रस्तुति हमारे आदिवासी समुदाय से है। सैला। सैला पर्वत को कहते हैं
और पर्वत पे रहने वाले लोग इस गीत को गाते हैं और इस गीत पे लोग नृत्य करते हैं। तो लीजिए सुनते हैं श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन की अगली प्रस्तुति सैला। चलिए तो हमारी अगली प्रस्तुति, क्योंकि अभी यहाँ पर फागुन मास चल रहा है और होली का रंगीन त्योहार आने वाला है 18 मार्च को, तो उसी के उपलक्ष्य में
एक बड़ा प्यारा फाग का जो गीत है हमारे बीच में आने वाला है, उसके बारे में रविंद्र जी आप बताइए। बुंदेलखंड और होली की बात ना हो, भाग सुनाते हैं आपको। भाग बलम नैया फागुन में उनको जिया नहीं माने रे। श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन की अगली प्रस्तुति भाग और रैया। घायल
पंजाब की खुशबू की तरफ। जिस तरह से हमारे यहाँ पे बन्ना बन्नी गाया जाता है, उसी तरह से पंजाब में भी बन्ना बन्नी गाया जाता है। मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे। तो लीजिए सुनते हैं श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन की अगली प्रस्तुति, पंजाबी लोकगीत मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनड़े दे। तो एक प्यारी सी प्रस्तुति पंजाबी गीत आप सभी के बीच में। तो जितने लोगों को पंजाबी म्यूजिक से प्रेम है, जितने लोगों को पंजाबी गानों से प्यार है, आप सभी को अगली प्रस्तुति बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और जब पंजाब की बात होती है तो सिर्फ मुझे एक लाइन याद आती है, जो मुझे लगता है मैं और जितने दर्शक यहाँ पर बैठे हैं वो मेरे साथ में बोलेंगे, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। पंजाबी गाने की प्रस्तुति श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन आप सभी के बीच। Jam
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली प्रस्तुति के बारे में आप सभी के बीच में देवेंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानकी परिवार गौरवान्वित है यहाँ पर प्रस्तुति देकर। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं भूपेंद्र भैया का कि हमारी टीम को, हमारे श्री जानकी बैंड को, अपनी बच्चियों को आपने मौका दिया और आज हम यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। आप सब मेरे साथ एक साथ बोले, अपने तो एक ही भैया भूपेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया। आप बोलेंगे ना भूपेंद्र भैया? बोलेंगे ना? अपने तो एक ही भैया, अपने तो एक ही भैया। अगली प्रस्तुति आपको भेंट करते हुए हम ये प्रस्तुति सर आगे कर रहे हैं। थोड़े से अपने उसमें चेंज करते हुए, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सर, सिर्फ आपके लिए श्री जानकी बैंड की ये प्रस्तुति। एक बार पुनः पूरी जानकी बैंड की तरफ से हृदय से आभार हम सबको यहाँ मौका देने के लिए। तो झांसी की रानी, इनका नाम यहाँ पर लिया गया है। अब किस तरीके से आपके बीच में हमारी अगली पेशकश आती है वो जानने के लिए मैं चाहूंगी सभी का ध्यान, सभी की नजरें मंच के बीचों बीच।
बात है। चलिए, तो हमारी ये प्रस्तुति हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि वंदे मातरम, क्योंकि पूरे परिवार के लिए ये गाना आपने सुना होगा, जहाँ पे बेटी की विदाई होती है, बॉलीवुड का ये मशहूर गाना जिसके बोल हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो कुछ उसी अंदाज में, उसी तरह से हमारी जो अगली पेशकश है, दविंदर जी हमें बताएंगे किस तरीके से जब एक बेटी विदा होती है। हमारी बेटियां बताएंगी 12 मासी, बुंदेली 12 मासी की प्रस्तुति देकर कि वो क्या महसूस करती है, एक माँ क्या महसूस करती है, एक बेटी क्या महसूस करती है, एक पिता क्या महसूस करता है जब बेटी घर से विदा होती है। श्री जानकी बैंड की अगली प्रस्तुति 12 मासी।
चलिए जोरदार तालियां। तालियों के साथ यहाँ पर हमारी ये प्रस्तुति, जहाँ पर किस तरीके से जब एक बेटी जो है दूसरे घर की ओर जाती है, विदा होती है, तो किस तरीके से आदिवासी गीत यहाँ पर हम लेकर आए थे। उस गीत में आपने देखा कि किस तरीके से बेटी को विदा किया जाता है। हमारी अगली प्रस्तुति मूसल गीत की होने वाली है, जिसके अंदर जैसा आप सभी को पता है कि महिलाओं को जब भी समय मिलता है तो वो हर छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज में अपना मनोरंजन ढूंढ लेती हैं। वो फिर भले ही क्यों ना घर पर बैठकर मसाले कूटना हो, आपस में हंसी ठिठोली करना हो, या अपने बैठकर अपने पति को याद करना हो। उस बातों को यहाँ पर दर्शाते हुए हमारी अगली प्रस्तुति आप सभी के बीच। मूसल गीत हमारी आदिवासी जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला ये मूसल गीत, मूसल कूटते समय, जो मसाले कूटते समय महिलाएं जो गीत गाती हैं, जो मनोरंजन करती हैं, जो हंसी ठिठोली करती हैं, उसको हम अपने गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मूसल गीत, हाय जाबो धान कूट लाए।
मूवी देखी है जब तक है जान? शाहरुख खान फैंस, अनुष्का शर्मा फैंस जरा हाथ ऊपर कीजिए जल्दी से। कितने लोगों ने मूवी देखी है जब तक है जान? उस मूवी का बड़ा प्यारा सा एक गाना था, इश्क यहाँ पर आपको बोलना है। वो गाना जो था वो ये था जिसके अंदर जुनून शब्द आया था। मैं थोड़ी सी हिंट दूंगी, आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। और उस गाने में आखिरी जो लाइनें हैं, जो पंच लाइन है, वो लाइंस हैं जिया रे जिया रे। ठीक है, जिया रे जिया रे। अब सबसे पहले जितनी लड़कियां यहाँ पर मौजूद है अपनी अपनी जगहों पर खड़ी हो सकती हैं क्या? जितनी लड़कियां यहाँ पर मौजूद है, या कैन यू प्लीज स्टैंड अप? इस गाने का सिग्नेचर स्टेप क्या था, आता है किसी को? जिया जिया रे, yeah, I could see. Oh my God, that's lovely. तो ये वाला स्टेप आपको अपनी जगहों पर खड़े होके करना है और साथ में वो लाइनें गाने, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे। डन? तैयार है? साथ देंगे? Alright. So it goes like, चली रे चली रे जुनो गलिए, कतरा कतरा लम्हों को दिए, पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, उसी से मैंने इश्क किया रे। अपनी जगहों पे खड़े होके, नहीं 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 नहीं, अपनी जगहों पे खड़े होके, कम ऑन, लेट्स डू इट। जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे। आई कुड सी जितने लोग यहाँ पे फ्रंट में खड़े हैं, जिया जिया रे जिया रे। थोड़ी थोड़ी आवाज आती हुई, तो इट गोज लाइक, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया। Alright, so now moving on to the next performance. हमारी अगली प्रस्तुति आप सभी के बीच में, ये लाइनें जो हैं ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर ये बताने वाले हैं अगले गीत के माध्यम से कि जब एक बीवी, एक जो पत्नी है, जब वो रूठ जाती है तो अपने पति से पूछती है, आप मुझे इतना ही प्यार करते हैं? तो पतिदेव जी क्या कहते हैं? नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने गिफ्ट लेके आते हैं, गिफ्ट देते हैं बीवी को और बीवी खुश हो जाती है। तो ये लाइनें जो आपने बॉलीवुड नंबर पे सुनी थी, तो साड़ी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेंड नहीं करदा, हाँ मैं तो तेरे पीछे पीछे आंदी आ, मैं तो तेनू फोन मिलांदी आ। ऑलराइट, तो यहाँ पे जिस तरीके से इस गाने में बताया गया है कि किस तरीके से जब एक बीवी रूठ जाती है पति उसे मनाता है, तो कुछ उसी अंदाज में हमारी अगली प्रस्तुति आप सभी के बीच में आने वाली है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि एक पति अपनी बीवी के रूठने पर एक बड़ा प्यारा सा तोहफा उनके लिए लेकर आता है और बीवी के चेहरे पे एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तो आइए ले चलते हैं आपको हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। मेरे सजना ले आंदा नी में चुम चुम नच दी फिरा बाबा वाले नच दी फिरा काले रंगना पलंगा मेरे सजना ले आंदा नी में चुम चुम नच दी फिरा बाबा वाले नच दी फिरा।
ले चलते हैं एक और पंजाबी नगमे की तरफ। अंबर सरे दे पापड़ वे में खाती ना।
रखना है रख जे तू कटना है कट छनक तेरी गोदी मेरे हाथ तेरी छना छनक तेरी गोदी मेरे हाथ तेरी गुट तेरे हाथ जे तू रखना है रख जे तू कटना है कट Thank you so much. देशभक्ति पर आधारित हमारी अगली प्रस्तुति, जहां पर किस तरीके से जो सोल्जर्स होते हैं इंडियन आर्मी और जिन्हें को याद करते हैं, वो बताते हुए हमारी अगली प्रस्तुति आप सभी के बीच पूरी तरह से तैयार। और देशभक्ति की यहाँ पर बात की गई है, तो ये लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगी फॉर ऑल आवर इंडियन सोल्जर्स कि संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि घर कब आओगे, क्योंकि ये घर तुम बिन सोना 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 है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट परफॉर्मेंस देशभक्ति पर आधारित हमारी देशभक्ति गीत पर अगली प्रस्तुति आप सभी के बीच। एक नंबर बताओ। एक नंबर
भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता Brahma
चलिए, तो देशभक्ति का गीत यहाँ पर आप सभी के बीच में श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन की ये प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त हुई। और जिस तरीके से हम अलग अलग कल्चर को यहाँ पर बता रहे हैं आप सभी के बीच में, गानों के माध्यम से, गानों के अंदर पिरोकर हर कल्चर, हर ट्रेडिशन आप सभी के बीच में यहाँ पर हर गाने के माध्यम से इसी अंदाज में इसी तरह आता रहेगा। और अब हमारी अगली प्रस्तुति की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं स्टेज पर आप सभी के बीच में एक और बार दविंदर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे स्टेज पर आए और अगली प्रस्तुति को यहाँ पर हमारे बीच में आकर डिस्क्राइब करें। सो दविंदर सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। और डोहेला महोत्सव कार्यक्रम माननीय मंत्री जी, माननीय श्री भूपेंद्र भैया के सौजन्य से आप और हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को, इस शाम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी दविंदर जी से कि वे हमारे बीच में आकर अगली प्रस्तुति के बारे में बताएं। चलिए, तो एक और देशभक्ति प्रस्तुति, देशभक्ति गाने पर
बार जोरदार तालियां हमारे इंडियन आर्मी के लिए। देवी और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां इस प्यारी सी पेशकश के लिए जहां पे हम हमारे पूरे इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं। और अब इसके बाद आज के इस कार्यक्रम का, आज की शाम का सबसे अंतिम, सबसे आखिर गाना यहाँ पर आने वाला है। मैं चाहूंगी कि जितने लोग, जितने दर्शक यहाँ मौजूद हैं, वो एक इत्मीनान से अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें और आज के शाम के आखिरी और अंतिम गाने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और जो लास्ट ट्रैक होने वाला है, जो लास्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर आने वाली है, वो भी हमारा एक देशभक्ति गीत ही होने वाला है, क्योंकि हमारे इंडियन में काफ़ी सारे, इंडिया में अलग अलग कल्चर्स हैं, तो अलग अलग रंगों को जब एक साथ हम एक स्टेज पर, मंच पर लेकर आएंगे, तो किस तरीके से यहाँ पे आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, वो जानते हुए, वो दिखाते हुए हमारी अगली पेशकश, द नेक्स्ट परफॉर्मेंस कमिंग टू योर वेज। चलिए, तो अगली प्रस्तुति के लिए श्री जानकी बैंड ऑफ विमेन जबलपुर से डोहेला महोत्सव के तीसरे दिन पर अपनी अंतिम और आखिरी प्रस्तुति के साथ तैयार। और आज डोहेला महोत्सव के तीसरे दिन पर श्री जानकी बैंड ऑफ विमेन हमारे बीच में है। द ओनली क्रेडिट गोज टू, इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है माननीय मंत्री जी को, माननीय श्री भूपेंद्र भैया को, जिनकी वजह से हम इस 4 दिवस के, 4 दिन के डोहेला महोत्सव का मनोरंजन उठा पा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन जोरदार तालियां यहाँ पर आती रहना चाहिए हमारे मंत्री जी के लिए, माननीय श्री भूपेंद्र भैया को। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ है, तेरा सब कुछ है। हर कर्म अपना करेंगे,
आप सभी का हृदय से आभार। श्री जानकी बैंड को सुनने के लिए माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र भैया का हृदय से आभार। श्री जानकी बैंड को मौका देने के लिए खुरई की जनता का हृदय से आभार कि आज आपने सुना। नहीं, देखिए अपने खुरई में ये बेटियां आई हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सबके मध्य दी है। और मैं चाहता था कि एक दिन ऐसा हो हमारे डोहला महोत्सव में जिसमें सिर्फ बेटियां बेटियां गाएं और उनको अवसर मिले। हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां और इन बेटियों के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब इन बेटियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जिस तरह से लगातार लगभग 2.5-3 घंटे तक बिना रुके बेटियों ने प्रस्तुति दी है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। मैंने इन बेटियों की प्रस्तुति मुख्यमंत्री निवास पर इन बेटियों का कार्यक्रम हुआ था और उस समय इन बेटियों की प्रस्तुति देखी थी। तब मुझे लगा था कि हमारे प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ें, इसलिए ये अवसर हमने दिया है। और अगले साल जब डोहला महोत्सव होगा तो उसमें हम खुरई की बेटियों की भी एक दिन प्रस्तुति रखेंगे और खुरई की बेटियां भी प्रस्तुति देंगी। और मैं रविंद्र जी का और पूरी सभी बेटियों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं अगले साल जब डोहला महोत्सव होगा तो उनको फिर बुलाऊंगा और फिर बेटियां हमारे बीच में आएंगी और बढ़ा देंगे। 4 की जगह 5 दिन कर देंगे, 6 दिन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे मन और आत्मा को सुख और शांति मिले, इसलिए सब आज के इस आयोजन पर मैं फिर से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, जिस शांति के साथ आप सब ने इस कार्यक्रम को सुना। और एक बार मैं इन बेटियों का फिर से हृदय से बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आपका बेटा बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत धन्यवाद। कल जैसा आप सबको जानकारी है कि कल हमारे डोहला महोत्सव का अंतिम दिवस है और इस साल का अंतिम दिवस है। और कल हमारे देश के जाने माने फिल्मी गीतों के कलाकार उदित नारायण जी कल यहाँ पर आएंगे और उनकी प्रस्तुति हम सबको सुनने मिलेगी। मेरा एक आग्रह है आप सबसे कि देखिए अपना जो किले का मैदान है, एक किले के मैदान में 2 गेट निकलने के लिए है और एक तीसरा गेट मंदिर के अंदर से भी है। तो जब बाहर निकलते हैं तो सब लोग एक ही गेट से ना निकलें, कुछ लोग सामने के गेट से निकल जाएं, कुछ लोग इधर के गेट से निकल जाएं, जिससे सुविधा